Jujutsu Kaisen, the show that brought back bullying, objectified women, and promoted bromance through and through. The first dark battle shonen for the edgelord for the new generation is finally back. पहली दोनों चीजें छोड़ भी दे तो आखिरी वाला रीजन काफी है। जब मैं बैटमैन नहीं होता तो यही होता हूँ, ऑलवेज रोमांसिंग विद होमीज। और कोई ये नहीं बोलेगा कि पिक और नॉट रियल बिकॉज इट्स नॉट रियल ऑब्वियसली, और इज इट? जोक्स असाइड, पूरे 2 साल बाद मापा का बिग बैडी लौट आया है। इससे ज्यादा जश्न अवसर की बात क्या होगी, राइट? अटैक ऑन टाइटन के एंड होने के बाद कोई तो चाहिए ना पैसे कमाने के लिए। सो फ्रेंडशिप एंडेड विद अटैक ऑन टाइटन एंड जुजुत्सु काइसन इज माय बेस्ट, तो फिरेंदो नाउ। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही डार्क स्टोरीज पसंद है तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू निर्वाणा, एन इंडियन कॉमिक इंस्पायर्ड बाय जापानीज मांगा स्टाइल एंड ब्रॉट टू यू बाय कॉस्मिक्स, अ कॉमिक बुक पब्लिशिंग स्टार्टअप। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो एक सिंपल सी जिंदगी चाहता है, लेकिन एक सर्टेन इवेंट के बाद उसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है और उसकी बोरिंग एग्जिस्टेंस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर में बदल जाती है। ये एक एक्शन पैक्ड डार्क फैंटेसी सुपरनैचुरल एडवेंचर है जो आपको बीइंग अ डार्क शोनन फैन जरूर पसंद आएगा। इसको पूरी तरह से लिखा और बनाया है एक अमेजिंगली टैलेंटेड इंडियन यंगस्टर्स की टीम ने, जो कि हमारे फेलो क्रिएटर फ्रेंड्स ही हैं, लाइक अभिरव एंड एनिमेश, एंड दीज गाइज आर रियली कैपेबल। इसका फर्स्ट चैप्टर जल्द ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी प्री बुकिंग चालू हो चुकी है। अगर आप 19 जुलाई तक इसको प्री ऑर्डर करते हैं तो आप इसको 10% डिस्काउंटेड रेट्स में, जो ऑलरेडी काफी कम ही थे, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी के साथ एक्वायर कर सकते हैं। इफ दिस बिकम्स अ हिट देन हु नोज, मे बी दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ द इंडियन शोनन एरा। सो ऑल द डार्क शोनन फैंस, प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड हॉप ऑन टू cosmics.co.in और DM दिस नंबर ऑन WhatsApp। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएंगी, एंड प्री ऑर्डर योर कॉपी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर राइट नाउ। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो पहला एपिसोड टाइटल हिडन इन्वेंट्री, जो कि इस आर्क का भी नाम है, शुरू होता है गेतो और गोजो की एक मीटिंग से, जो मैं श्योर नहीं हूँ कब और कहाँ का है, बट पास्ट का ही लग रहा है। ऑल्दो ज्यादा सेंस ये बनाएगा कि ये शिबुया में हो, क्योंकि ये आर्क हमको डायरेक्टली शिबुया इंसिडेंट की तरफ लेकर जाती है। ये आर्क बेसिकली 5 एपिसोड्स के अंदर गेतो और गोजो के पास डायनामिक्स पर ही फोकस करेगी, और इसमें प्रोमिनेंट रोल भी गेतो का ही रहेगा, क्योंकि उसके POV से ही नरेशन हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि गेतो पूरी तरह से यहाँ ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, बीइंग ऑल गुड एंड काइंड। जब भी वो वीक एंड ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है तो मुझे फर्स्ट सीजन से वो कैफे वाला सीन याद आ जाता है। व्हाट अ बिजार चेंज ऑफ हार्ट। ऑन द अदर हैंड गोजो साइकोटिक लग रहा है। अगर जुजुत्सु काइसन की स्टोरी यहाँ से शुरू हुई होती तो प्रोबेबली सब यही एक्सपेक्ट करते कि गेतो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेगा और गोजो इविल बन जाएगा। फनी हाउ इट टर्न्ड आउट कंप्लीटली ऑपोजिट। ये आर्क हमको गेतो के माइंड की प्रोबेबली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी कि वो कैसे जुजुत्सु सॉर्सरर्स के खिलाफ हो गया और मास डिस्ट्रक्शन करने में लगा हुआ है और ह्यूमन लाइफ्स की कोई वैल्यू ही नहीं करता है, जिसकी वजह से शिबुया इंसिडेंट हमें ना सिर्फ बैटल्स के मामले में एक जबरदस्त एक्सपीरियंस देगी, बल्कि साथ ही क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज एंड मोटिव्स भी बहुत अच्छे से शाइन कर पाएंगे। एंड आई एम ग्लैड कि जुजुत्सु काइसन राइटिंग वाइज अपना टाइम अच्छे से ले रहा है टू सेट अप द स्टेज फॉर अ बिग इवेंट टू कम। एनिमेशन एंड कैमरा वर्क काफी डायनामिक है, ट्राइंग टू ब्लेंड 3D CG एंड 2D टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी, जहां आउटपुट कहीं तो बहुत अच्छा भी दिख रहा है, पर कहीं कहीं थोड़ा ऑडली स्टैंड आउट भी कर रहा है। साथ ही इसकी एनिमेशन थोड़ी डिफरेंट भी लग रही है स्टाइल वाइज, जो कि एक क्रिएटिव चॉइस भी हो सकती है कंसिडरिंग दैट इट कवर्स पास्ट इवेंट्स, या फिर ये एक नए डायरेक्टर के होने का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ, डायरेक्टर चेंज हुआ है। आई नो गाइस, बहुत दुख की बात है। पुराना डायरेक्टर बहुत अच्छा था और ओरिजिनल वर्क का बहुत बड़ा फैन भी था। उन्होंने एक्चुअली अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया है और एक ओरिजिनल एनिमे पर काम कर रहे हैं। एंड जुजुत्सु काइसन वेल इट कैन गो फक इट्स। एक्चुअली डायरेक्टर संघू पार्क, जिन्होंने मापा के लिए जुजुत्सु काइसन और द गॉड ऑफ हाई स्कूल की डायरेक्शन एंड स्टोरी बोर्डिंग और टेरर इन रेजोनेंस, यूरी ऑन आइस एंड बनाना फिश जैसे शोज में की एनिमेशन भी किया है, वो कभी मापा का हिस्सा नहीं थे। वो सिर्फ एज अ फ्रीलांसर मापा के लिए काम कर रहे थे। बट फिकर नॉट, क्योंकि नए डायरेक्टर शोता गोशोजोनो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ही हैज आल्सो वर्कड इन सम ऑफ द प्रोमिनेंट एनिमे प्रोजेक्ट्स, एंड मेरा चेनसॉ मैन का फेवरेट एपिसोड नंबर 8 के लिए भी स्टोरी बोर्डिंग, की एनिमेशन एंड डायरेक्शन भी इन्होंने ही किया है। बात करें एपिसोड की, तो एपिसोड बाय इटसेल्फ बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। आधे एपिसोड तक हम 2 फीमेल कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं और उतने में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, एक्सेप्ट इंट्रोड्यूसिंग एंड बिल्डिंग द कैरेक्टर्स एंड देयर डायनामिक्स। और एक बात फिर से माननी पड़ेगी कि जुजुत्सु काइसन कॉमेडी को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। ये रैंडमली वन लाइनर्स या ओवर एग्जेजरेटेड गैग्स नहीं डालता है, बल्कि कैरेक्टर्स अपनी पर्सनैलिटी वाइज ही इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं कि उनके इंटरनल एंड सटल जोक्स ही बहुत इफेक्टिवली वर्क कर जाते हैं। और ये चीज गेतो एंड गोजो के डायनामिक्स में तो बहुत अच्छे से विजिबल है ही, पर अगर तुम नॉट सो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स को भी थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये चार्म मेंटेन्ड है। गुड राइटिंग देयर। एपिसोड के मिड में
हमको ओपनिंग सुनने मिलती है और एनीमे काफी एक्सपेरिमेंटल होते जा रहे हैं विद द प्लेसमेंट ऑफ ओपनिंग्स एंड एंडिंग्स। दोनों ही सॉन्ग्स काफी चिल, रिलैक्सिंग एंड स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का वाइब देते हैं। मे बी देयर इज अ लव स्टोरी गोइंग ऑन, बट आई मस्ट से दैट इट वाज रिफ्रेशिंग फॉर अ शोनेन, क्योंकि यूजुअली हमको फास्ट पेस्ड एंड हाइप सॉन्ग्स ही सुनने मिलते हैं। सेकंड हाफ ऑफ द एपिसोड आई मस्ट से वाज मच मोर एंटरटेनिंग फॉर मी ड्यू टू रोमांस। गेतो एंड गोजो का डायनामिक्स बहुत अच्छे से वर्क करता है, जहां गेतो वॉइस ऑफ रीजन, रूल्स एंड मॉरल्स है एंड गोजो उड़ता पंछी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, वो अपनी ही दुनिया में है। एंड थैंक्स टू दैट वी गेट अ डिजिमॉन रेफरेंस एज वेल, एंड दिस एपिसोड इज रियली प्लेइंग हार्ड विद द नॉस्टैल्जिया। दोनों की पर्सनैलिटीज काफी कूल हैं एज दे शुड बी। दोनों को पता है कि वो बहुत पावरफुल हैं एंड वो उसी तरह से एक्ट भी करते हैं। फॉर सम रीजन उनका एरोगेंस नाइव नहीं बल्कि बैडएस लगता है। टेनगन सामा मुझे काफी शेडी सा कैरेक्टर लग रहा है। हम उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है, सिवाय इसके कि उसको अपनी करंट बॉडी छोड़कर एक नई बॉडी में प्रस्थान करना है। नहीं किया तो दुनिया के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। जुजुत्सु सॉर्सरर्स उसका ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली करवाना चाहते हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशंस उनको अपोज करना चाहती हैं, जिसमें से क्यू वाली ऑर्गेनाइजेशन को तो ये बहुत बढ़िया से हैंडल कर ही रहे हैं, बट जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है स्टार रिलीजियस ग्रुप, वो वैसे तो नॉर्मल ह्यूमंस हैं, ज्यादा थ्रेट नहीं है, बट उनके पास बेशुमार पैसा है, यानी कि वो पावरफुल लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और मालूम है उन्होंने किसको हायर किया है? फुशिगुरु के पप्पा को। पैसे के लिए ये बंदा कुछ भी कर सकता है और मुझे फीलिंग आ रही है कि ये हमें मजे दिलाने वाला है। अगर आपको ऐसा ही और मजा चाहिए तो सब्सक्राइब टू एनिमे फॉर मोर सच कंटेंट। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में विद मोर बॉयज एनर्जी। तब तक के लिए बाय बाय।